हेलो दोस्तों, आप लोगों का न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने विलोम शब्द के 3 पार्ट कर लिए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हुए हैं। ठीक है, आज से हम लोग पर्यायवाची शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ओके, जिसका पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, बताइए। ऑप्शन ए है अरविंद, कंज, नलिन। बी आगार, निलय, धाम। सी दस्यु, मोषक, खनक। डी पीयूष, सुधा, द्रग। बताइए इसमें से अशुद्ध कौन सा है। इसमें से अशुद्ध है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पीयूष, सुधा, द्रग। द्रग जो है आपका आंख का पर्यायवाची होता है। द्रग आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक है, इसलिए यही अशुद्ध है। बाकी अरविंद, कंज, नलिन ये कमल के हैं। ऑप्शन नंबर ये आगार, निलय, धाम ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। दस्यु, मोषक और खनक ये चोर के पर्यायवाची हैं। पीयूष और सुधा आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें द्रग आग का पर्यायवाची था, इसलिए यही अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंब, फल। बताइए। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंब, फल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंब, फल। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम ये सभी अरुण के समानार्थी शब्द हैं। बिंब फल नहीं है, बिंब फल का मतलब होता है कुंदरू। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। बताइए, उच्च का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बड़ा जो है उच्च का समानार्थी नहीं है। टीला, उठा हुआ, श्रेष्ठ ये सभी उच्च के समानार्थी हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बड़ा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। ए सोना, बी मक्का, सी धतूरा, डी गेहूं। बताइए इसमें से कौन सा कनक का समानार्थी शब्द नहीं है। सोना होता है, धतूरा भी कहते हैं, बताइए, और गेहूं भी सोने को ही कहते हैं, तो बचा कौन सा, मक्का। मक्का आपका कनक का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। क्रोध, आमर्ष, अपकर्ष, रोष। बताइए, गुस्से का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं है। अपकर्ष का मतलब होता है अवनति। अवनति, उतार, ह्रास्य, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका अपकर्ष राइट आंसर होगा। गुस्से का समानार्थी नहीं है, बाकी सब गुस्से के समानार्थी हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल, गर्व, मद, नशा। बताइए, मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल आपका
मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल का अर्थ होता है ढीलापन, सुस्ती, आलस, ये सब आपके शिथिल के समानार्थी हैं। मद का समानार्थी होता है गर्भ, मद्य, नशा, ये सब मद के समानार्थी हैं, शिथिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नम का समानार्थी नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा, बताइए नम का पर्यायवाची कौन सा है, कौन सा नहीं है? आर्द्रा नम का पर्यायवाची नहीं होता है। गीला, भीगा, आर्द्र, ये सभी नम के पर्यायवाची हैं। आर्द्रा आपका नम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द डर का समानार्थी नहीं है? शीत, भीति, भय, त्रास, बताइए कौन सा डर का समानार्थी नहीं है? सीति आपका डर का समानार्थी नहीं है। ठीक है, भीति, भय, त्रास, ये तीनों ही डर के समानार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अच्छ, निपुण, प्रवीण, बताइए कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष है पर्यायवाची, निपुण है पर्यायवाची, प्रवीण भी पर्यायवाची होता है कुशल का। ऑप्शन नंबर बी, अच्छ पर्यायवाची नहीं है कुशल का। ठीक है, कुशल के कुछ और भी पर्यायवाची हैं, होशियार, चतुर, पारंगत, ठीक है, ये इसके और एक्स्ट्रा पर्यायवाची हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, अच्छ इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, पंथी, विहग, बताइए पक्षी का पर्यायवाची नहीं। आप देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंथी। पंथी आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पंथी विशेषण शब्द है, ये एक विशेषण है और ये संज्ञा है। द्विज, खग, विहग, ये सब पंछी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची हो सकते हैं पक्षी के, कौन से? परिंदा, शकुंत, आज ये लग रहा सही नहीं होगा, अंडज, ये सारे ही आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सुकंत है ये। ऑप्शन नंबर सी, पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दौहित्र, कन्या, सुता, बताइए पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, कन्या, सुता, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। दौहित्र किसे कहते हैं? दौहित्र नाती को कहते हैं, पुत्री के लड़के लड़की को कहते हैं, पुत्री की लड़की को कहते हैं, दौहित्र नाती को कहते हैं। ठीक है,
दौहित्र नाती को कहते हैं। पुत्री के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, दुहिता, तन्या, सुता, ये तो आपको पता ही चल गए हैं। नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी। ठीक है, इतने और आपको इंपॉर्टेंट जितने थे वो हमने लिख दिए हैं। ये सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं, दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दौहित्र का मतलब होता है नाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। कुत्सा, बरखुदार, अपस्मार, अपस्मार, स्तुति। बताइए, निंदा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कुत्सा निंदा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बरखुदार, अपस्मार, स्तुति, ये सब आपके निंदा के पर्यायवाची हैं। निंदा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कुत्सा आपका निंदा का पर्यायवाची, कुछ गड़बड़ है इसमें, टाइपिंग एरर है। निंदा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा निंदा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये नहीं है। कुत्सा मतलब निंदा ही होता है। ठीक है, कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है, बरखुदार, अपस्मार, स्तुति ये निंदा के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बरखुदार का मतलब होता है आज्ञाकारी, अपस्मार का अर्थ होता है मिर्गी रोग। ये इसकी वजह से टाइपिंग दिक्कत हो तो आप लोग देख लीजिएगा, इसी की वजह से हो रहा है। बरखुदार का मतलब है आज्ञाकारी, अपस्मार का मिर्गी रोग, स्तुति का मतलब होता है पूजा अर्चना, पूजा अर्चना। ठीक है, और निंदा के कुछ और पर्यायवाची, एक तो कुत्सा हो गया, दूसरा है अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी। ठीक है, इतने बहुत है, सारे इंपॉर्टेंट लिख दिए हमने। निंदा का पर्यायवाची कुत्सा है, ऑप्शन ए इसका राइट है। एक्स्ट्रा जितने थे वो हमने बता दिए। बरखुदार का मतलब होता है आज्ञाकारी, अपस्मार का मिर्गी रोग, स्तुति का पूजा अर्चना, स्तुति का पूजा अर्चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए खल, ऑप्शन बी खलक, ऑप्शन सी दुर्जन, ऑप्शन डी अधम। बताइए, दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खलक, ऑप्शन बी दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, दुर्जन, अधम ये सारे दुष्ट के पर्यायवाची हैं। ठीक है, खलक का मतलब होता है संसार, खलक किसका पर्यायवाची है? संसार का पर्यायवाची है। ठीक है, और दुष्ट के एक्स्ट्रा पर्यायवाची हम और लिखे दे रहे हैं आपका। दुर्जन, अधम तो हो ही गए, धूर्त, पिशुन, असंत, नीच, ये सब दुष्ट के पर्यायवाची होते हैं। खल, दुर्जन, अधम ये भी हैं,
खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक का अर्थ होता है संसार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरि, अदि। बताइए, अद्रि, कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी, अचला, अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अचला किसका है फिर? पहाड़ का नहीं है तो पृथ्वी का। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल, गिरि, अद्रि ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। कुछ और शब्द हैं पहाड़ के, वो भी आप देख लीजिए। भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धड़ीधर। ठीक है, ये सब आपके पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अचल, गिरि, अद्रि, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धड़ीधर ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन, अभ्र। बताइए, बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी, तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो तोयज बादल का नहीं है तो किसका है? तोयज जो है आपका कमल का पर्यायवाची है। तोयज आपका कमल का पर्यायवाची है। तोयज आपका कमल का पर्यायवाची। जलद, घन, अभ्र ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बादल के और कुछ पर्यायवाची हैं। मेघ, पर्जन्य, धरा, जीमूत, पयोधर, नीरधर, नीरधर, ठीक है, ये सब आपके बादल के पर्यायवाची हैं। जलद, घन, अभ्र, हे, पूर्जन, ये पर्जन नहीं है पूर्जन है, सॉरी पर्जन्य, धरा, जीमुत, पयोधर, नीरधर ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं सारे। तोयज आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। तोयज कमल का पर्यायवाची है, कमला लिख गया उसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। बताइए, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नीरज कमल का पर्यायवाची होता है, अरविंद होता है, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची है, बचा वारिद। तो वारिद ही कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद कमल का नहीं है तो किसका पर्यायवाची है? वारिद जो है आपका बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारिद। कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची आप देख लीजिए। कंज, सतदल, सतदल मिस्टेक, सतदल, इंद्रिवर, सरोज,
अरे यार, सरोज, पंकज, पुष्कर। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची नीरज, अरविंद, उत्पल, कंज, सतदल, इंद्रवर, सरोज, पंकज, पुष्कर, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। बताइए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? साफ साफ पता चल रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, हिमकर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के कुछ अनपर्यायवाची, रवि, अर्क, तरिण, पतंग, मार्तंड, सविता, भास्कर, आदित्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, अक्र, तरिणी, पतंग, मार्तंड, सविता, भास्कर, आदित्य। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची, इसलिए यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। बताइए बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये सभी बिजली के पर्यायवाची है। चंचरी आपका भ्रमरी या भौरा कह सकते हैं, ठीक है, भौरी का पर्यायवाची है। चंचली आपका भौरा, भौरी का पर्यायवाची है। ठीक है, बिजली के कुछ अनपर्यायवाची, तड़ित, चंचला, सौदामिनी हो ही गया है, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। चपला, दामिनी, विद्युत, घनवल्ली, करका, बिजुरी। ठीक है, तो बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चपला, दामिनी, विद्युत, घनवल्ली, करका, बिजुरी, ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये भौरी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। बताइए। ऑप्शन ए, अनल का पर्यायवाची, सॉरी हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है। अनिल, पवन, समीर ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अनल आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हवा के कुछ और पर्यायवाची एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। मारुत, मारुत, शब्दबात, अनिल, पवन, समीर, मारुत ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अनल आग का पर्यायवाची होता है। ठीक, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? अच्छ, नयन, द्रग, द्रगमद। आग का पर्यायवाची नहीं है।
द्रगंबु, गंबु आपका आग का पर्यायवाची नहीं है। द्रगंबु आंसू का पर्यायवाची होता है। द्रग अम्बु, ये द्रग अम्ब से मिलके बना हुआ। द्रग मतलब आग, अम्ब मतलब पानी, तो आग का पानी यानी आंसू। ऐसे ही पढ़िए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आग का पर्यायवाची अच, नयन, द्रग, ये तीनों है। द्रगम्ब, सॉरी, द्रगम्बु आपका आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, आग के कुछ और पर्यायवाची लिख लेते हैं। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, टाइपिंग मिस्टेक बहुत होगी, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण, ये सभी आपके आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच, नयन, द्रग, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। द्रगम, द्रगम आपका आंसू का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? ए इच्छुक, बी लालायित, सी उत्सुक, डी अभिलाषा। बताइए कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक है, ललायित ये भी है, उत्सुक ये भी है, अभिलाषा, अभिलाषा इच्छा होती, इच्छुक नहीं होता, तो अभिलाषा इच्छा का पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी आपका यही राइट हो जाएगा, अभिलाषा। ठीक है, इच्छुक, ललायित, उत्सुक, ये सभी उत्कंठित के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ए ऑप्शन अम्बुद, बी पारावार, डी सी अड़वय, डी पयोधी। बताइए समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद आपका बादल का पर्यायवाची होता है। लास्ट में पानी के अगर हम पर्यायवाची शब्द में दा लगा देते हैं तो वो बादल का हो जाता है पर्यायवाची, तो अम्बुद बादल का पर्यायवाची। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची पारावार, अड़व, पयोध, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के कुछ और पर्यायवाची हैं, जलधि, नदीश, नीरविधि, जलधाम, उदधि, ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। पारावार, अड़व्य, पयोधि, जलधि, नदीश, नीरविध, जलधाम, उदधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अम्बुद आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणि, दामोदर, मुक्त पुरुष। बताइए कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मुक्त पुरुष ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। केशव, दामोदर, चक्रपाणि, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची है। मुक्त पुरुष जो है महात्मा को कहते, संत महात्मा को कहते हैं, तो मुक्त पुरुष का पर्यायवाची क्या होगा? महात्मा, मनीषी, संत। ठीक है, संत भी कह सकते हैं मुक्त पुरुष को।
विष्णु के पर्यायवाची केशव, चक्रपाणि, दामोदर है। ठीक, गोविंद भी कह सकते हैं, गोविंद भी इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का आंसर ऑप्शन डी सही है। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला, बताइए। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? ये कुमुदनी के है, ऑप्शन नंबर सी। कुमुदनी के पर्यायवाची नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया है। ठीक है, कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी होता है। सौदामिनी का पर्यायवाची बिजली। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कुमुदनी। 25 क्वेश्चन है, लास्ट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प का बताना है कौन सा पर्यायवाची है। व्याघ्र, सादुर, व्याल, सारंग, बताइए सर्प का पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पे एक आंसर हम नहीं टिक कर सकते हैं क्योंकि व्याल और सारंग ये दोनों ही आपके सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, व्याघ्र और शार्दूल ये आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, तो सर्प का पर्यायवाची व्याल, सारंग दोनों ही है। ठीक, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।